आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक के प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस के बारे में कुछ बात करेंगे। इससे पहले जो भी क्लासेस किया था वहाँ पे इक्वेशन हम लोगों को ऑलरेडी बना करके दिया हुआ था। पहले जो किया था देखा स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस किया था वो ऑलरेडी एक्स के फॉर्म में था। फिर उसके बाद वाला जो टॉपिक में देखा था कि एक्स और वाई कंबाइन फॉर्म में आ रहा था और एक और गिवन कंडीशन था जिससे हम लोग वाई का वैल्यू एक्स के फॉर्म में निकाल कर जिस फंक्शन को मैक्सिमम में मिनिमम करना होता था उसमें हम लोग वाई के वैल्यू को रिप्लेस कर देते थे। यहाँ पे इक्वेशन हम लोगों को खुद से फॉर्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो प्रोसेस था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का वो फॉलो करना है, पर इक्वेशन भी आपको यहाँ पे खुद से बनाना होगा। पहला वाला क्वेश्चन आप देखोगे, यहाँ बोला डिवाइड 24 इंटू 2 पार्ट्स सच डैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अब 24 जो नंबर है उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। दो पार्ट में डिवाइड करना है इस तरीके से कि जिनका प्रोडक्ट आए वो मैक्सिमम आए। अब 24 को दो पार्ट में हम लोग बहुत तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। एक अगर 20 ले लोगे तो दूसरा 4 बन जाएगा, एक अगर 18 ले लोगे दूसरा 6 हो जाएगा। पर ये कोई भी दो रैंडम नंबर में इसको ब्रेक नहीं करना है, इनको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है कि इन सारे पॉसिबिलिटीज़ में से जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो उसमें ही 24 को आपको ब्रेक कर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे टू स्टार्ट विथ जो दो पार्ट्स है हमेशा, क्योंकि दो वेरिएबल कंसिडर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो दो पार्ट्स है 24 को जिसमें डिवाइड करना है तो उसको हम लोग एक्स एंड वाई कंसिडर कर लेते हैं। अब जाहिर है कि अगर 24 को दो पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो और वो दो पार्ट ऐड होने पे 24 आना भी तो चाहिए, क्योंकि 24 को अगर दो पार्ट में ब्रेक करना होगा तो एक 20 दूसरा 4 होना चाहिए ना। 20 और 3 तो कर नहीं सकते बिकॉज ऐड होने पे दोनों नंबर को 24 मिलना भी ज़रूरी है। तो एक्स और वाई दो पार्ट अगर है तो उससे आपको पहला चीज़ तो समझ में आ जा रहा है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24 होगा। अब ये जो कंडीशन है ये हेल्प करेगा आपको एक्स और वाई को रिलेट करने में। मतलब अगर आपको यहाँ से एक्स निकाल लेना है या वाई निकाल लेना है वो आप यहाँ से निकाल लो। अगर वाई निकाल लेना है तो वाई इक्वल टू 24 माइनस एक्स हो गया। नेक्स्ट वो मेन फंक्शन जिसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो किसका मैक्सिमम मिनिमम बोला था? प्रोडक्ट इज मैक्सिमम सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो प्रोडक्ट यहाँ पे उसको हम लोग z ले लेते हैं, तो प्रोडक्ट हो क्या जाएगा x इंटू वाई। अब यहाँ आपका दो वेरिएबल आ गया x और y। जैसे बताया था डिस्कस किया था कि ये एक ही फॉर्म में होना चाहिए, या तो पूरा x हो या पूरा y हो, बिकॉज ऑलरेडी z एक वेरिएबल है। तो y का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे ऊपर में निकाल चुके हैं, वो y की जगह पे रिप्लेस कर देना है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे। अब उस x से मल्टीप्लाई करने के बाद करो डिफ्रेंशिएट, या u इंटू वी आपकी मर्जी। डिफ्रेंशिएट करोगे x का वैल्यू आएगा, वैल्यू आने के बाद उसको डेरिवेटिव को जीरो करने के बाद आपको मालूम है प्रोसेस क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोगों को आंसर मिलेगा x का वो 12 मिलेगा। आप अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिला। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग डी जेड बाई डी एक्स को ज़ीरो पुट कर लें, तो डी जेड बाई डी एक्स को ज़ीरो पुट करने पे जो x का वैल्यू है वो हम लोगों को 12 मिल गया। नेक्स्ट जो होता है वो जो वैल्यू आता है उसके बाद उसका हम लोग फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं। वो हम लोगों को मिल गया -2 जो कि लेस देन ज़ीरो है। सॉरी -2 आया। हालांकि यहाँ पे x बचा नहीं, बट फिर भी आपको अपना काम करना है। x की जगह पे 12 रिप्लेस करके आपको यहाँ शो कर देना है, जो कि यहाँ पे x नहीं होने की वजह से वैल्यू में कोई फ़र्क पड़ा नहीं, लेस देन ज़ीरो आया। तो इससे ये प्रूव हो गया कि दस z इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12। तो जब x 12 है तो y भी निकाल लेना, बिकॉज दोनों पार्ट चाहिए, एक पार्ट x है दूसरा y है, तो x तो बचल गया। तो जब x 12 है तो y कितना होगा? y भी आपका 12 होगा। तो आंसर में आपको मिल जाएगा 12 एंड 12 आर द टू पार्ट्स। और ये फैक्ट भी है एक्चुअली। आपको कभी भी दो नंबर किसी नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो उसको अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा जो होता है मैक्सिमम होता है। जैसे अगर आपको 20 देता तो आपका आंसर 10 आता, 10 और 10 में डिस्ट्रीब्यूट करने पर उसका जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। उसी तरीके से अगर सेकंड वाले क्वेश्चन में चले जाएं, वहाँ बोला डिवाइड 5 इंटू 2 पार्ट्स। बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है बाद में देखेंगे।
5 इंटू 2 पार्ट्स का मतलब अगर आप एक्स और वाई को 2 पार्ट लेते हो उसी तरीके से, तो यहाँ पे जो आपको कंडीशन मिलेगा वो मिल जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। वो लेट द 2 पार्ट्स बी एक्स एंड वाई, वो तो कर ही देना आपको। यहाँ से अगर आप वाई निकाल लोगे तो 5 माइनस एक्स, जेड के बारे में बात करें जो मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में अगर आगे पढ़ें, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन, मतलब एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम होना चाहिए। तो एक का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन एंड द क्यूब ऑफ द अदर, तो एक का स्क्वायर दूसरे का क्यूब। अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर वाई क्यूब कर लो या वाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कर लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पहला टर्म ले रहे हैं उसी का स्क्वायर या दूसरे वाले का क्यूब, ऐसा मेंशन किया नहीं है, किसी एक का स्क्वायर दूसरे का क्यूब। तो हम लोग यहाँ पे एक्स पे क्यूब और वाई पे स्क्वायर ले लेते हैं। हालांकि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब भी करोगे एक ही बात है, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन क्यूब ऑफ अदर बोला है, तो जो पहले बोला है उसी पे स्क्वायर एक्स अगर पहले बोल दिया स्क्वायर तो एक्स पे स्क्वायर लेंगे, ज़रूरी नहीं है। वाई पे स्क्वायर लेने का सिंपल रीज़न था कि वाई का वैल्यू रिप्लेस करना है आपको, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको अगर आप स्क्वायर है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करना थोड़ा सिंपल होगा, क्यूब होने पे आपको ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ता है इसको ब्रेक करने के लिए, इसीलिए क्यूब एक्स पे ही रखा। कई बार और बड़ा पावर दे देता है, ठीक है, कि एक का पावर 4 और दूसरे का स्क्वायर, तो उस केस में आप जाहिर है कि जिसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उस पर कम पावर चाहेंगे हम लोग, ताकि उसको ब्रेक करना पड़ेगा बाद में, तो वो आसान होगा। इसके बाद आप इसको जिस तरीके से ब्रेक करना आपको पता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके एक्स का वैल्यू आएगा, इसका आंसर मेरे ख्याल से जो दो पार्ट्स आएगा आंसर में इसका 2 और 3 आएगा। इसको आप प्रोसीड कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ बोलोगे सर इक्वल नहीं आया, यहाँ पे इक्वल नहीं आया बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट सिर्फ एक्स और वाई का नहीं बोला है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट जब बोलेगा तब यहाँ पे एक का क्यू, तो कंडीशन अलग हो गया। यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट बताया था कि इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करने पे आपका आंसर हमेशा मैक्सिमम आएगा, वो सिर्फ अगर डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब क्यूब करके या स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करने पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई ज़रूरी नहीं है कि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग जाएँ, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग जाएँ तो देखा वहाँ पे लिखा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको दिया हुआ है और बोला है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ मैक्सिमम। एरिया अगर मैक्सिमम है तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल के बारे में बात हो रहा है। रेक्टेंगल में जो साइड्स होता है वो होता क्या है, पहले आपको साइड्स के बारे में निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो हम लोग पहले लेट द लेंथ एंड ब्रेथ बी, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। लेंथ और ब्रेथ को हम लोग एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। अब पहला हमेशा आपको कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा जिसके थ्रू आप एक्स या वाई का वैल्यू निकाल पाओ, आपस में एक दूसरे से रिलेट कर पाए। तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, गिवन पेरीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 होता है। यहाँ से अगर हम लोग एक्स प्लस वाई बताएं तो एक्स प्लस वाई 50 हो जाएगा, और अगर y का वैल्यू निकाल लें तो y हो जाएगा हम लोग का 50 माइनस एक्स। y का वैल्यू आ गया 50 माइनस एक्स। बोला है मैक्सिमम और मिनिमम, जो मेन सब्जेक्ट है वो एरिया के बारे में बोला कि एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया मैक्सिमम होगा तो उसके लिए पहले आपको एरिया का एक आपको इक्वेशन बना देना पड़ेगा। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एक्स इंटू वाई हो जाएगा। y की जगह पे 50 माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे तो ये हो गया 50x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आगे का प्रोसेस किस तरीके से x का वैल्यू निकालते हैं और उसको चेक कैसे करते हैं, उस पर मैक्सिमम है या मिनिमम है वो आपको पता है, वो आप कर लोगे। चेक करने के बाद इसका जो आंसर आएगा, लेंथ आ जाएगा, x का वैल्यू 25 सेंटीमीटर आएगा एक्चुअली। तो यहाँ पे जो 2 साइड से वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर द 2 साइड्स। इसका जो ये आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर ईच। कभी कभी ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में ऐसे भी देता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे यहाँ पे बोला है द स्क्वायर हैज़ द ग्रेटेस्ट एरिया। तो इसमें बोल सकता है द रेक्टेंगल मैक्सिमम द स्क्वायर इट विल बी अ स्क्वायर। क्वेश्चन में बोल सकता था कि प्रूफ करो कि अगर रेक्टेंगल है जिसका एरिया मैक्सिमम है वो स्क्वायर होगा। तो आप उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना, दोनों सेम ही है ना लेंथ ब्रेथ, तो लेंथ ब्रेथ सेम होने का मतलब कि उसका स्क्वायर हो गया वो रेक्टेंगल। तो हम लोग अज्यूम करके चला था रेक्टेंगल एक, आपका पेरीमीटर अगर 100 सेंटीमीटर है तो उससे आप बहुत अलग अलग तरह का रेक्टेंगल बना सकते हो।
पेरीमीटर सबका फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम लोग गिवन बोलते हैं। एरिया सबका अलग अलग आएगा। आप इसमें से 100 सेंटीमीटर का मान लिया जाए पेरीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर का पेरीमीटर में आप 50 है दोनों का लेंथ ऐड करके, तो एक 30 तो एक 20 भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग डायमेंशन हो सकता है, बहुत अलग अलग तरीके का आपका लेंथ और ब्रेथ हो सकता है, पर उन सब में से जो एरिया, जिस रेक्टेंगल का एरिया बड़ा होगा वो एक्चुअली में एक स्क्वायर फॉर्म करेगा। ये भी प्रूफ करने के लिए कभी कभी दे देता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे, शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ अ गिवन पेरीमीटर। एक चीज़ याद रखना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको 100 सेंटीमीटर वैल्यू दे दिया है, ये हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे देगा। गिवन जिस भी टर्म के आगे लगा दिया मतलब आपको पता है, वो दिया हुआ नहीं है कोई बात नहीं है, मतलब पता है मतलब वो कांस्टेंट है। गिवन का मतलब वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। आपका एरिया चेंज होता रहेगा, तो उसमें बहुत सारा एरिया बनेगा इस पेरीमीटर को कांस्टेंट अज्यूम करने पे। उसमें से जो सबसे बड़ा जो एरिया जिसका होगा वो एक स्क्वायर होगा। तो इसी क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 होगा। द ओनली डिफरेंस इज कि क्वेश्चन 3 में हम लोग को 100 सेंटीमीटर पेरीमीटर है बोल दिया है, यहाँ पे सिर्फ बोला है गिवन पेरीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पेरीमीटर को लेट द लेंथ एंड ब्रेथ बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, और साथ साथ ऑल्सो पेरीमीटर बी कैपिटल पी। अब क्योंकि हम लोगों को नहीं पता पेरीमीटर का वैल्यू क्या है, पर गिवन टर्म लगा दिया, गिवन जिसके आगे लगाते हैं हम लोग मान के चलेंगे हम लोग को पता है, राइट। और वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। जिस तरीके से यहाँ हम लोग 100 को ट्रीट किया, यहाँ पे हम लोगों का पेरीमीटर सिर्फ जहाँ जहाँ 100 है उसकी जगह पे पी बैठ जाएगा। तो पेरीमीटर इक्वल टू पी, फॉर्मूला 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी होता है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू पी बाई टू, यहाँ से अगर हम लोग y निकाल लें तो p बाई टू माइनस एक्स। जैसे कि बताया, p को सेम ट्रीटमेंट देना है जो यहाँ पे हम लोग 100 को दे रहे थे, सिर्फ वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह पे एक एल्जेब्रिक टर्म से उसको हम लोग लेट किया। गिवन होने का मतलब है कि वो कांस्टेंट है, सिंपल याद रखना। जिस भी चीज़ के आगे गिवन लगा है मतलब वो आपको दिया रहेगा, वो आपको पता होगा। पता अगर नहीं है, दिया नहीं है, तो आप उसको अपने से कुछ भी अज्यूम कर लो, राइट। पर वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, वो वेरिएबल नहीं होगा। वेरिएबल यहाँ पे ए होगा, एरिया आपका एक्स इंटू वाई होता है, यहाँ पे भी एक्स इंटू वाई लेंगे। वाई की जगह पे पी बाई टू माइनस एक्स रिप्लेस हो जाएगा। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, एक्स का वैल्यू निकालो। यहाँ पे आपका जो आंसर 25 सेंटीमीटर आया था, पेरीमीटर 100 दिया था तो आंसर कितना 25 आया। यहाँ पेरीमीटर पी है तो आपका आंसर लेंथ भी पी बाई 4 आएगा और ब्रेथ भी पी बाई 4 आएगा। पर यहाँ पे साइड्स पूछा नहीं था, यहाँ बोला था कि स्क्वायर है प्रूफ करो। तो लेंथ और ब्रेथ अगर दोनों सेम हो गया, दोनों ही पी बाई फोर हो गया, इससे क्या प्रूव हो रहा है कि आपका ये जो साइड्स आया वो सेम होने की वजह से, इसका मतलब एक्चुअली में जो एरिया इसका मैक्सिमम होगा वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा। ये आप क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ करोगे। 5 ठीक इसी का उल्टा है। 5 में बोला है प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ अ गिवन एरिया, यहाँ पे एरिया गिवन होगा। आप अगर देखोगे तो 3, 4 में पेरीमीटर गिवन था, यहाँ पे एरिया गिवन होगा। तो एरिया को हम लोग ए मान के उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो एरिया होता है एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए, तो वहाँ से अगर वाई निकालेंगे तो ए बाई एक्स होगा। द स्क्वायर हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको निकालना है, मतलब यहाँ पे मेन फंक्शन जो होगा वो पेरीमीटर का होगा। आप पेरीमीटर वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, वाई की जगह पे आप ए कैपिटल ए बाई एक्स निकाल चुके होगे, रिप्लेस करोगे। करने के बाद एक्स का जो वैल्यू आएगा वो दिखाना होगा आपको कि वो मिनिमम है। मिनिमम कब है, लीस्ट पेरीमीटर, तो वो भी स्क्वायर प्रूफ होना चाहिए। मतलब वहाँ पर भी इस कंडीशन को भी एरिया को कांस्टेंट मानकर, एरिया को गिवन कंसिडर करने पे, पेरीमीटर को अगर मैक्सिमम मिनिमाइज किया जाए, इसको मेन सब्जेक्ट बनाया जाए, तो यहाँ पर भी वो लीस्ट पेरीमीटर लीस्ट होगा जब वो स्क्वायर होगा, ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर सकते हो, और आगे के क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 इसको भी ट्राई करो। इसी कॉन्सेप्ट से पहले इक्वेशन फॉर्म करोगे, इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आपका आगे का प्रोसेस जैसे फॉलो करते हैं, फॉलो करने पे मैक्सिमम मिनिमम जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा।